हेलो एवरीबॉडी। हिप्नोथेरेपी के इस फ्री सेशन में आप सभी का स्वागत है। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑन हिप्नोथेरेपी। तो क्या होती है हिप्नोथेरेपी, क्या है हिप्नोसिस के पीछे के कॉन्सेप्ट्स और इसके पीछे के राज, कैसे आप अपने इनकम सोर्सेज भी जनरेट here with us। एंड संदीप सर, आप प्लीज सेशन शुरू करिए और हिप्नोसिस के बारे में, जो इसके मिराकुलस बेनिफिट्स हैं, उसके बारे में प्लीज सभी को बताइए। थैंक यू सो मच राजी मैम। थोड़ी सी वॉइस इशू आ गया, आई गेस नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। नहीं सर, वॉइस अभी क्लियर है, वीडियो क्लियर है। एंड एवरीबॉडी, मैं सभी को बताना चाहूंगी, संदीप सर इज एन एक्सपर्ट इन स्पिरिचुअल एंड क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी। दोनों में ही सर की एक्सपर्टीज है। और हम लोगों ने सर के ऑलरेडी जो बैचेस करे हैं, आई विल शेयर फीडबैक विद यू ऑल इन द लैंडिंग ग्रुप्स। इतने अमेजिंग फीडबैक है लाइव, सिर्फ और सिर्फ लाइव क्लास में लोगों को रिजल्ट दिखे हैं, उनको इतने पावरफुल विजुअलाइजेशंस हुए हैं और इतने पॉजिटिव फीडबैक्स हैं। So, yes, let us start with the class. थैंक यू। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सभी लोग अपने कैमरास पे आ जाइए फटाफट। आज की वंडरफुल क्लास हम शुरू करने जा रहे हैं। और ये हिप्नोसिस की जो जर्नी है, बहुत आपको मजा आने वाला है इसके अंदर। बहुत कुछ नई नई चीजें आप जानने वाले हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे इजी इजी कॉन्सेप्ट जिनसे हम अपनी लाइफ को बहुत ही बेहतरीन बना सकते हैं, एक अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हैं, जिसकी एक टाइम पे आपने आपने ड्रीम किया होगा, अपने सपनों में देखा होगा कि ऐसी लाइफ मुझे जीनी है, ऐसी लाइफस्टाइल मुझे चाहिए। वो आप हिप्नोसिस के जरिए अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहला मेरा यही क्वेश्चन रहता है हमेशा से, जब भी हम नए नए मिलते हैं, सब फेसेस मुझे दिखते हैं, ब्यूटीफुल सोल्स से जब मैं मिलता हूँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन यही रहता है कि सभी हम कहाँ कहाँ से जुड़े हैं, विद स्टेट यू बिलोंग। सभी लोग फटाफट से चैट सेक्शन में आंसर कीजिए, सिटी स्टेट कहाँ से है। Yes. अंजलि जी, दिल्ली। ओके। अहमदाबाद, मीरा जी। बॉस्टन, यूएस। ग्रेट, फॉरेन से भी हमारे स्टूडेंट्स। बैंगलोर, उज्जैन, जय हो महादेव, दिल्ली। Very good evening, sir. Please accept my sincere thanks and gratitude for sparing your precious time and giving us your valuable knowledge from Delhi. Thank you so much, Subhash ji. Thank you so much. Jagruti ji, Mumbai से. Vinod ji, Pune. Okay, where in Pune? Where in Mumbai? Sri Devi ji, Tamil Nadu. Charanjit ji, Patiala. Wow. Amar ji, Sangli, Maharashtra. Okay. Surat, Aruna ji. Shweta ji, Canada. Wow. शालिनी जी, ग्वालियर या मुंबई। A4 स्टेशन है ग्वालियर, राइट। बिंदु जी, मुंबई। वेर इन मुंबई, बिंदु जी। बहुत बढ़िया, आप लोग अलग अलग जगह से जुड़े हैं। और यही एक्साइटमेंट रहती है, यही हमारे कल्चर की खास बात है। सबका अपना अपना स्टाइल है, बट जो केयर, जो सपोर्ट, जो लव है, वो सभी के लिए एक है, राइट। आप लोग इतने अलग अलग स्टेट से जुड़ते हैं, तो मुझे भी पढ़ाने में बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आता है, बहुत ज़्यादा खुशी फील होती है कि मैं अलग अलग स्टेट से ये नॉलेज शेयर कर पा रहा हूँ। जोधपुर। ओके। जोधपुर भी एयरफोर्स स्टेशन है। गाजियाबाद, ममता जी। बहुत बढ़िया। लखनऊ, अनन्या जी। मनोहर जी, मुंबई से। यस। ओके, तो अभी हमने जान लिया एक दूसरे से। मैं बेसिकली जयपुर से हूँ, बट अभी राइट नाउ लिविंग इन पुणे। तो तभी मैं पूछ रहा था कहाँ से, पुणे में, मुंबई में आना जाना चलता रहता है मेरा। मोस्टली ट्रैवल चलता रहता है इधर से उधर, काम की वजह से। सोया। ओके, तो आज की क्लास में हम शुरू करने से पहले एक चीज मैं आप सभी को मेंशन करना चाहता हूँ। जो हिप्नोसिस, हिप्नोथेरेपी, जितनी भी चीजें हैं आपके माइंड में, बहुत सारे कंसेप्शंस, मिसकंसेप्शंस हो सकते हैं शुरू करने से पहले। हो सकता है कि आपको हिप्नोसिस एक अलग तरीके से आप देख रहे होंगे, बट आज इस मास्टर क्लास के बाद आपका नजरिया हिप्नोसिस को देखने का पूरी तरीके से बदल जाने वाला है। क्या होता है एक्चुअल में हिप्नोसिस, कैसे हिप्नोसिस एक पर्सन की प्रॉब्लम को बढ़ाने के बजाय उसकी प्रॉब्लम को कम करके लाइफ से सारी झंझट हटाने का काम करता है, ये भी हम जानेंगे। क्या मिथ्स है,
ठीक है, कैसे हम वंडरफुल हिप्नोथेरेपिस्ट बन सकते हैं, कैसे एक इनकम सोर्स हम जनरेट कर सकते हैं। और अगर आप स्पिरिचुअली आने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड, आप चाहते हैं एक स्पिरिचुअल कोच, मेंटल कोच, ठीक है, ऑकल्ट साइंस में एंटर करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक बहुत ही बड़ा फाउंडेशन का काम आपके लिए ये कोर्स करने वाला है। ठीक है, तो विद दैट सेइंग शुरू करें। पीडीएफ मैं शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ और हम फिर शुरू करते हैं। यस। Yes, so this is your rapid hypnosis masterclass और अंडर द गाइडेंस ऑफ संदीप शर्मा। अगर मैं अपनी स्टोरी बताऊं तो शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कैसे हिप्नोसिस की जर्नी शुरू हुई। सबसे फर्स्ट मुझे बचपन से ही फौज में जाने का, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इनके अंदर जाने का बहुत इंटरेस्ट था। मैंने प्रिपेयर भी किया एंड आई गॉट क्लियर। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा से काम करता था। सबकॉन्शियस माइंड की पावर कहीं ना कहीं बचपन में ही बहुत जल्दी अर्ली स्टेजेस में पता चल गई थी, कुछ बुक्स की हेल्प से, अलग अलग जगहों से। वो कहते हैं ना कि जब यूनिवर्स चाहता है आप ही से वो काम करवाना, तो आपको पता चल जाता है। तो ऐसे ही मेरी जर्नी शुरू हुई, मैंने एयरफोर्स ज्वाइन किया। बट समहाउ यूनिवर्स को था कि मैं आके ट्रेनिंग दूं, ऑकल्ट साइंस के अंदर आऊं और बहुत सारे लोगों को हील करूं। समहाउ पर्सनल रीजन की वजह से मैंने वहां से ड्रॉप किया, डिस्चार्ज लिया। एंड देन मेरा करियर फुल फ्लेश तरीके से ऑकल्ट साइंस में शुरू हुआ। देन आई वेंट इनटू काउंसलिंग, थेरेपीज, हीलिंग्स। उसके साथ मैंने रेकी सीखा, आकाशिक सीखा। देन उसके बाद पास्ट लाइफ रिग्रेशन। देन मेरी लाइफ में हिप्नोसिस आया। जब हिप्नोसिस मेरी लाइफ में आया, पूरी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो चुकी थी। जहाँ पे फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रगल मैं अपनी लाइफ में कर रहा था, हिप्नोसिस ने वो एक प्लेटफॉर्म दिया जिससे मैं कहीं भी जा सकता हूँ, ट्रैवल कर सकता हूँ। कुछ भी मेरे को मन में आए, मैं उसको परचेज कर सकता हूँ। ये पावर, ये ग्रैटिट्यूड कहीं ना कहीं आया हिप्नोसिस को सीखने के बाद, क्योंकि इसको सीखते ही बहुत सारे क्लाइंट्स आए। और वो कहते हैं ना कि जब भी आप किसी चीज में एनर्जी डालते हो, वैसे ही लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं। तो वो अट्रैक्शन लाइफ के अंदर काम किया। और जिन लोगों को हेल्प चाहिए थी मुझसे, वो लोग मेरे पास आए और एक एक्सपीरियंस उस चीज में, इस फील्ड में बनता चला गया। सो मुझे काफी टाइम हो गया इस फील्ड के अंदर और बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं। बहुत मजे के साथ हमारे बैचेस कंडक्ट किए जाते हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन, साइकिक मास्टरी, थर्ड आई, एंड देन योर हिप्नोसिस। तो हिप्नोसिस काफी मेरे दिल के करीब है, क्योंकि जो सबसे ज्यादा मैं प्रैक्टिस करता हूँ वो हिप्नोसिस ही है। ठीक है, तो ये थी मेरी छोटी सी स्टोरी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। ठीक है, और बहुत कुछ आपको आगे भी जानने को मिलेगा। और यहाँ पे बहुत ऐसे वंडरफुल फ्यूचर हिप्नोथेरेपिस्ट बैठे हैं जो कि आगे जाके बहुत वंडरफुल काम करने वाले हैं। ठीक है, यस। तो क्लास शुरू करने से पहले सभी चैट सेक्शन में अबंडेंस लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि अब हम अबंडेंस वाली एनर्जी में, फ्रीक्वेंसी में एंटर करने वाले हैं। सभी लोग फटाफट से, जिन जिन लोगों को भी अपनी लाइफ में अबंडेंस की एनर्जी चाहिए, क्रिएट करनी है अभी से। ठीक है, अबंडेंस अबंडेंस स्पैम कर दीजिए सभी लोग। बहुत बढ़िया। यस, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कि व्हाट इज हिप्नोसिस, कैसे हमारी लाइफ में हिप्नोसिस काम करता है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट पे हम सबसे पहले आते हैं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि हमारी जो यूनिवर्स है, जो हमारा ब्रह्मांड है, वो कितना बड़ा है। सभी लोग मुझे आंसर करेंगे। क्या आप इसकी साइज को, कितना ही एक्सपैंडेड है, इसको आप जान सकते हैं? शौना जी, रुद्रांशी जी, आलोक जी, बहुत अच्छे आंसर्स आ रहे हैं आप लोगों के। इनफाइनाइट, असीमित। ठीक है, और इसकी साइज, इसका कितना ही एक्सपैंड हो चुका है ये मैं नहीं पता। और आपको ये भी पता होगा, जो भी साइंस स्टूडेंट रहे हैं, हमारा यूनिवर्स अभी भी एक्सपैंड कर रहा है और बहुत तेजी के साथ कर रहा है। लाइट की स्पीड के साथ वो एक्सपैंड कर रहा है, मतलब अभी भी बढ़ रहा है। अभी भी उसमें नई नई गैलेक्सीज बन रही हैं, नए नए स्टार, कॉन्स्टलेशन, सोलर सिस्टम। ठीक है, तो ये सभी एक सिस्टमैटिक मैनर में काम कर रहे हैं, सभी लोग एग्री करते हैं। हमारी जो मदर अर्थ है, वो हमारे सोलर सिस्टम में, जो हमारा सूरज है, हमारे सूर्य देव है, उनका चक्कर लगाती है 365 366 डेज के अंदर। और एग्जैक्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का भी फर्क नहीं रहता, और वो चक्कर लगा के वापस अपनी जगह पे आ जाती है एग्जैक्ट टाइमिंग पे। हमारे ईयर्स, मंथ्स, हमारे जो 24 आवर्स दिए हैं वो भी फिक्स है।
ठीक है, वो भी एक सिस्टमैटिक मैनर में काम कर रहा है। वैसे ही हमारा सोलर सिस्टम है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स हैं, गैलेक्सीज के अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्टार्स है, उनकी पेरिफेरी है, वो अपने हिसाब से चक्कर लगा रहे हैं, काम कर रहे हैं, फंक्शन कर रहे हैं। ठीक है, वैसे ही सेम हम अगर धरती के अंदर आ जाते हैं, अपने ऊपर आते हैं, हम ह्यूमन, ठीक है, हमारे अंदर भी बहुत सारे ऐसे सिस्टम है जो सिस्टमैटिक मैनर में काम कर रहे हैं। लाइक मस्कुलर सिस्टम हो गया, आपका स्केलेटन सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, तरह तरह के सिस्टम हमारे अंदर काम कर रहे हैं। सबका फंक्शनिंग अलग अलग तरीके का है और सब अपनी जगह पे बखूबी अपना काम कर रहे हैं। कुछ भी इधर उधर नहीं होता। ठीक है, हमारी ब्रीदिंग टाइम टू टाइम आती है जाती है, ब्रीद इन ब्रीद आउट, कई बार हमें नहीं भी पता होता फिर भी हम अनकॉन्शियसली ब्रीद इन ब्रीद आउट करते रहते हैं। एवरीथिंग इज साइक्लिक, यस, साइकिल में चल रहा है सब कुछ। ठीक, तो वैसे ही हमारे शरीर के अंदर अलग अलग ऑर्गन्स हैं, तो वहीं पे हमारा ब्रेन भी आ जाता है। अब ये हमारे शरीर का पार्ट है, ठीक है, तो हमारे ब्रेन के अंदर हजारों थॉट्स हमारे दिन के अंदर आते हैं या नहीं? वीकली, मंथली कितने थॉट्स आते हैं, क्या आप गिन सकते हैं? क्या आप अपने थॉट्स को गिन सकते हैं कि डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे आप कितनी चीजों को देखते हैं अपने माइंड के अंदर, अपने ब्रेन के अंदर? नो, हजारों लाखों थॉट्स आपके एक साथ आके चले जाते हैं, बट आपको पता भी नहीं चलता। सबके न्यूरॉन पैटर्न्स अलग अलग है। ठीक है, तो इन्हीं थॉट्स की स्टडी का भी एक सिस्टमैटिक मैनर होता होगा, राइट? कि कैसे एक पर्सन के नेगेटिव विचार कब आते हैं, कब पॉजिटिव विचार आते हैं, इन चीजों को समझने का जो तरीका है, जो स्टडी है, उसी को हम कहते हैं हिप्नोसिस। हिप्नोसिस इज अ स्टेट ऑफ एक्स्ट्रा अवेयरनेस विद डीप रिलैक्सेशन ऑफ माइंड। हिप्नोसिस और कुछ नहीं बल्कि एक स्टेज है एक्स्ट्रा अवेयरनेस की। काफी लोग कहते हैं हिप्नोसिस में आप बहुत डीपली चले जाते हैं, डीप ट्रांस के अंदर होते हैं, गहरी नींद में होते हैं। वो गहरी नींद हम वर्ड यूज करते हैं, बट उसका मतलब ये नहीं है कि हम एक्चुअल में गहरी नींद में होते हैं। हमारा जो ब्रेन है, जो माइंड है, वो एक्स्ट्रा अवेयर होता है और वो डीपली रिलैक्स्ड रहता है। ठीक है, विथ मोर कंसंट्रेशन एंड फोकस। हमारा जो कंसंट्रेशन लेवल है, जो फोकस है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जब भी आप मेडिटेशन करते हो, आप बहुत डीप ट्रांस में होते हो, राइट? हिप्नोटिक स्टेजेस में होते हो कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, चीजें आपके सामने फ्लो में चल रही है। ठीक है, तो हिप्नोसिस भी एक प्रोसेस है, एक सिस्टमैटिक मैनर है आपके थॉट्स को समझने का। और थॉट क्या है? कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज थॉट? कोई है यहाँ पे स्मार्ट? व्हाट इज थॉट? आइडियाज, एक्सपीरियंस, डाटा, माइंड स्टेट। तो जो आपका थॉट है वो है एनर्जी। ठीक है, और एनर्जी क्या करती है? रन करती है। तो जो एनर्जी हमारे माइंड को चलाती है, हमारे ब्रेन को चलाती है, उसे हम कहते हैं थॉट, विचार। ठीक है, तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है आपके विचार का, हिप्नोसिस का और आपके ब्रेन का। तो यहीं पे हमें एक बात और नोटिस करनी है, जो ब्लैक हेडिंग आपको दिख रही है, देयर इज नो रूल हिप्नोसिस, नीचे लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको। इसका मतलब ये है कि हिप्नोसिस का कोई भी रूल नहीं है। जब भी आप हिप्नोसिस को सीखोगे, प्रैक्टिस करोगे, इसके अंदर कोई भी रूल नहीं है। आप खुद के थेरेपी, आप खुद की स्क्रिप्ट खुद डिजाइन कर सकते हो उसको सीखने के बाद। ये इसका सबसे बेस्ट पार्ट मुझे लगता है। इवन सभी को जो भी इसको सीखते हैं, इसमें कोई बंदिशें नहीं है, कोई रूल नहीं है कि आप ऐसे करोगे तभी आप ऐसे जा पाओगे, आप ये प्रोसेस फॉलो करोगे तभी आप इस स्टेज पे जा पाओगे। इसकी कोई एलिजिबिलिटी नहीं है इसको सीखने की, कि आपकी एक सर्टेन एज होनी चाहिए, ठीक है, आपका सर्टेन एक माइंडसेट होना चाहिए, नहीं। अगर आप रेडी हो चुके हैं, आपको मन है, आप सीख सकते हैं। देयर इज नो रूल ऑफ हिप्नोसिस। यहाँ तक सभी को क्लियर है? अब यहीं से एक क्वेश्चन हमारा पुटअप होता है और सभी मुझे आंसर करेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, हमने ब्रेन के बारे में समझ लिया, ठीक है, जो थॉट होता है वो एनर्जी होती है, वो रन करती है हमारे ब्रेन को। तो अब एक क्वेश्चन मेरा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रेन एंड योर माइंड? काफी लोगों ने सुना होगा ब्रेन माइंड, ब्रेन माइंड, क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच? एनीवन स्मार्ट हियर हु कैन आंसर मी? कम ऑन फास्ट। और सभी लोग अपना कैमराज ऑन कर लीजिए प्लीज, क्योंकि ये बहुत इंटरेक्टिव रहने वाला है और आप लोगों के डाउट्स भी होंगे, आप क्वेश्चन भी पुटअप करेंगे, बहुत सारी चीजें होंगी। सभी लोग अपने कैमराज पे आ जाइए, मैं सभी को देख रहा हूँ। ठीक है, नोटिस कर रहा हूँ कौन कौन कैमराज पे है। तभी मजा आएगा, राइट? तभी हम अच्छे से सीख पाएंगे, वरना मुझे भी लगेगा कि मैं खुद से बातें कर रहा हूँ। Mind is spirit and brain is a body organ. Mind thinks, brain is power, mind is a machine for recalling.
ठीक है, ब्रेन इज एन ऑर्गन, माइंड गिव्स ऑर्डर। ठीक है, गुड आंसर्स, एटलीस्ट आप ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको मैं डिफरेंस समझाता हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस एग्जैक्टली। जो आपका ब्रेन होता है, काफी आंसर्स आ चुके हैं यहाँ पे सही। ब्रेन आपका फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है आपकी बॉडी के अंदर। ठीक है, जो आपका ब्रेन है वो ऑर्गन है, फिजिकल फॉर्म में आपके शरीर में स्थित है। बट जो माइंड है वो एक एनर्जी है जो कहीं भी ट्रैवल कर सकती है। ठीक है, माइंड इज नथिंग बट एनर्जी, ये कहीं भी ट्रैवल कर सकती है। ओके, तो यही दोनों के बीच में डिफरेंस है। तो अभी हमारा एक कॉन्सेप्ट आता है कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। काफी लोगों ने सुना होगा सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। कितने लोगों ने सुना है? चैट में बताएंगे वाई, वाई लिख देंगे यस। कितने लोगों ने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में सुना है? बहुत अच्छे, काफी लोगों ने सुना है। ठीक, तो अब हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस जानेंगे कि कॉन्शियस माइंड क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है। क्योंकि हमने हिप्नोसिस में जाना कि सारा कुछ खेल हमारे दिमाग का होता है और हम अपने माइंड को, अपने ब्रेन को स्टडी करते हैं। तो इनके दोनों के बीच का डिफरेंस जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि एक बिल्डिंग है जिसके अंदर एक बहुत ही अमीर व्यक्ति रहता है। वो पूरी बिल्डिंग उसी की है और वो टॉप फ्लोर पे रहता है। और वो सिर्फ इंपॉर्टेंट लोगों को ही अपने बिल्डिंग में इनवाइट करता है जो उसके पास अच्छी डील्स लेके आते हैं। अरे गहरे लोगों को या फिर जो उसके लिए अननेसेसरी, उनको वो एंटर करने नहीं देता। अब इस वेरिफिकेशन को करने के लिए कि कौन लोग अच्छे हैं और कौन लोग बुरे हैं, इस वेरिफिकेशन को करने के लिए उसने अपने गेट के ऊपर सिक्योरिटी गार्ड रख रखे। ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड है, फिर उसका हेड सिक्योरिटी गार्ड है। तो ऐसे उसने वहां पे सिक्योरिटी लगा रखी। अब काफी सारे पर्सन आते होंगे उसके पास डील के लिए, काम के लिए। तो गार्ड क्या करता है, सभी का वेरिफिकेशन करता है। वो चेक करता है कि आप कितने इंपॉर्टेंट है, कितने नेसेसरी है, तभी हम आपको ऊपर भेजेंगे बॉस के पास। अब वेरिफिकेशन होता है, बट वेरिफिकेशन में पता चलता है कि ये पर्सन इंपॉर्टेंट नहीं है, आलतू फालतू के काम लेके आया, तो वहीं से उसको वापस भेज देते हैं सिक्योरिटी का। बट कई बार क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो इंपॉर्टेंट भी होते हैं बट गार्ड को समझ नहीं आता। तो गार्ड क्या करेगा, अपने हेड सिक्योरिटी गार्ड के पास वो मैटर को भेजेगा। हेड सिक्योरिटी गार्ड चेक करेगा, उसको लगा रेलेवेंट तो वो बिल्डिंग के अंदर एंटर करने देगा और बॉस से मिल पाएगा, जो वो अमीर व्यक्ति है, जो इंपॉर्टेंट पर्सन है, उससे मिल पाएगा। अब आपको यहाँ पे समझना है, जो आपका वो हेड है, सॉरी, जो आपका बॉस है, जो बिल्डिंग का मालिक है, वो है आपका सबकॉन्शियस माइंड, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा मैटर करता है। देन यहीं पे आपके आ जाते हैं सिक्योरिटी गार्ड। सिक्योरिटी गार्ड क्या है, आपका कॉन्शियस माइंड है। एंड जो आपका हेड सिक्योरिटी गार्ड है वो है आपका क्रिटिकल माइंड। ठीक है, आपको एक इमेज यहाँ पे बना के मैं समझाता हूँ। आई थिंक मेरी पेंसिल चार्ज नहीं है, सो सॉरी फॉर दैट। तो आप ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, ये सामने आपने सर्कल मैंने बनाया, इसको आप ब्रेन मान लीजिए। देन यहाँ पे एक लाइन हम खींच रहे हैं। ठीक है, तो जो अब आपके लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है, ये है आपका कॉन्शियस माइंड। एंड आपका राइट साइड का जो पार्ट है वो है आपका सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है, एंड जो ये बीच की लाइन आपको, ये लेयर जो आपको दिख रही है, वो है आपका क्रिटिकल माइंड। ठीक है, जो एक फिल्टर का काम करता है, एक लेयरिंग का काम करता है। अब कोई विचार जब आपके दिमाग में आता है, फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए आपको पैसा कमाने का बहुत ज्यादा शौक है, इंटरेस्ट है, और आप चाहते हैं कि बहुत अच्छा मनी आप अर्न करना चाहते हैं। सबसे पहला थॉट जो आएगा वो आपके कॉन्शियस माइंड के पास आएगा। कॉन्शियस माइंड का काम क्या होता है कि बहुत ज्यादा लॉजिक लगाता है, क्रिटिक लगाता है। ठीक है, डाउट बहुत ज्यादा करता है कि ये चीज इंपॉर्टेंट है या नहीं। जैसे सिक्योरिटी गार्ड करता है ना, सारे प्रैक्टिकलिटी लगा लेता है कि ये इतना पैसा कैसे कमा पाएगा, कहाँ से आएंगी अपॉर्चुनिटीज, कमा भी पाएगा या नहीं। बचपन से लेकर अब तक कितनी सारी चीजें इसकी लाइफ में हुई है जिसमें इतने इतना पैसा इसने कमाया है, अगर कमाया नहीं है तो कैसे कमाएगा। ये सारे जो लॉजिक्स है, डाउट्स है, फियर है, सब कुछ आपका कॉन्शियस माइंड लगा लेता है। अगर इसको कंफ्यूजन रहती है, इसको लगता है कि ठीक है चलो आगे मैटर भेज दिया जाए, तो ये क्रिटिकल, ये जो लेयर आपको दिख रही है, क्रिटिकल माइंड के पास ये सारी चीजें भेज देता है। ठीक है, ये क्या काम करता है, ये छानने का काम करता है, फिल्टरिंग का काम करता है, फिल्ट्रेशन का काम करता है। क्रिटिकल माइंड चेक करता है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास उस थॉट की लेयर है कि नहीं। अब वो लेयर कैसे पता करेंगे,
यानी बचपन से लेकर अब तक आपने, फॉर एग्जाम्पल आपको अभी 5 लाख रुपए एक महीने के अंदर कमाने हैं। तो एक क्रिटिकल माइंड क्या करेगा, वो फाइल्स को एक्सेस करेगा, उन लेयर्स को एक्सेस करेगा सबकॉन्शियस माइंड के पास। ये पूछेगा सबकॉन्शियस माइंड से कि भाई आपके पास वो फाइल्स है कि नहीं, आपने क्या कभी इतना पैसा कमाया, क्या इतना पैसा कमाने की इमेजेस, इवेंट्स आपके माइंड के पास है, आपके कंप्यूटर में स्टोर्ड है या नहीं। अगर नहीं है तो फिर वो क्या करेगा, कॉन्शियस माइंड और क्रिटिकल माइंड मिलके उस थॉट को रिजेक्ट कर देंगे, डिलीट कर देंगे और वापस भेज देंगे। यही रीजन होता है कि मोस्ट ऑफ जो हमारी मैनिफेस्टेशन होती है, जो हमारे विचार होते हैं, जो हम करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, वो क्यों नहीं कर पाते सोचने के बाद भी, कि मैंने तो सर लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज किया था, बहुत सोचा था कि ये चीजें हो जाए मेरी लाइफ में, बट नहीं हो पाया। उसका रीजन यही होता है कि कॉन्शियस माइंड और क्रिटिकल माइंड मिलके आपका जो इवेंट है उसको चेंज कर देते हैं। सबकॉन्शियस माइंड तक आते आते वो पूरा डिलीट हो जाएगा। ठीक है। तो इस क्रिटिकल माइंड का काम ही है डिलीट, डिस्टॉर्ट एंड जर्नलाइज करने का। ये इवेंट को चेंज कर देता है, अगर आपके माइंड के पास पहले से वो फाइल्स हैं या नहीं, वो चेक करने के लिए। ठीक है। बट अगर आपके पास वो इमेजेस हैं, आपको पता है कि 1 लाख रुपीज कमाना पर मंथ कैसा फील करवाता है, 5 लाख रुपीज पर मंथ कमाना कैसा फील करवाता है, कितने ज्यादा आप कॉन्फिडेंट है उसको कमाने के लिए, आपको भरोसा है कि नहीं खुद पे उसको कमाने के लिए, आप कितना ज्यादा फील कर पा रहे हैं, तब ही जाके ये सारी चीज अगर टिक मार्क होगी, तभी वो आपका कॉन्शियस माइंड आगे भेजेगा, क्रिटिकल माइंड आगे भेजेगा। और एक बार सबकॉन्शियस माइंड ने उस आइडिया को एक्सेप्ट कर लिया, चुटकियों में वो आपके गोल को आपके सामने ला के रख देगा। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को एक्ट करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता। कॉन्शियस माइंड हालांकि बहुत ज्यादा टाइम लगाता है, इंफॉर्मेशन को सीरियली प्रोसेस करता है, बट सबकॉन्शियस माइंड तो मल्टीटास्कर है भैया। अगर एक बार एक्सेप्ट कर लिया तो सारी चीजों को आपकी लाइफ में उतारना शुरू कर देगा। बट यहाँ तक चीजें पहुंच ही नहीं पाती। हमारी मोस्ट ऑफ द जो चीजें होती है जो हम चाहते हैं अपनी लाइफ में, वो क्रिटिकल माइंड तक आते आते डिलीट हो जाती है, साफ हो जाती है, या फिर इवेंट चेंज हो जाता है। सोचा क्या था, 5 लाख रुपए कमाएंगे, बट 50,000 भी नहीं आए। इवेंट चेंज कर दिया क्रिटिकल माइंड ने, क्यों? क्योंकि वो बिलीफ सिस्टम नहीं था, वो इमेज नहीं थी माइंड के पास। तो वो इमेज बनाने के लिए, वो बिलीफ सिस्टम बनाने के लिए हम हिप्नोसिस का यूज करते हैं। ठीक है। हमारे जो ट्रॉमास होते हैं, इनर चाइल्ड इश्यूज होते हैं, किसी के बहुत ज्यादा डिप्रेशन वाली स्थिति बन जाती है, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ये जितनी भी चीजें होती हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर होती है, तो इनको डिलीट करना भी हिप्नोसिस का काम होता है। आप हिप्नोसिस के अंदर ही मैनिफेस्ट करना भी सीखते हैं, कैसे आप वो अपर लेवल वाला माइंडसेट क्रिएट करेंगे, ये भी आप यहीं से सीखते हैं। तो हिप्नोसिस आपके लिए सारे काम करके देता है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। यहाँ तक सभी को क्लियर है? चैट में बताएंगे सभी। मजा आया यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट जान के, इतना इंपॉर्टेंट इजी वे में हम लोगों ने समझा, राइट? यस यस यस। ओके, हम 50 लगा दी हमने, राइट? 50 लोग हम जुड़ चुके हैं, बहुत बढ़िया। और ये नंबर तब आ रहा है जब हमने अभी रिसेंटली एक रैपिड हिप्नोसिस का बैच कंप्लीट किया है। उसको कंप्लीट करने के बाद ये रिस्पॉन्स आ रहा है आप लोगों का। ठीक है। तो आप लोगों के लिए जो ये रिस्पॉन्स आप दे रहे हैं, इसको लेकर एक बहुत ही वंडरफुल गिफ्ट हम टीम की तरफ से आप लोगों के लिए है। सभी लोग एंड तक वेट करेंगे इस गिफ्ट के लिए। ठीक है, एंड तक वेट करेंगे सभी लोग, मुझे ये कीजिए। वो गिफ्ट ये है कि आप लोगों के लिए जो प्राइस हमने डिसाइड किया है वो आप लोगों को बहुत पसंद आने वाली है। तो सभी लोगों को वेट करना है। ठीक है, जो हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं। ओके। अब यहाँ पे इमेज हम ठीक है, ठीक है, यस यस, बहुत बढ़िया। अच्छा, मैं आप लोगों से पूछना चाहूँ कि बेसिक हिप्नोसिस जब कोई पर्सन सीखने जाता है मार्केट में, तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशन रहती है कि कितने चार्जेस होने चाहिए? अच्छा, डिवाइन ग्रेस पे आप आए हैं, तो आपको क्या लगता है कि कितने चार्जेस हो सकते हैं रैपिड हिप्नोसिस के? सभी लोग फटाफट से ईमानदारी से सभी चैट सेक्शन में बताएंगे। 50 के 50 लोग बताएंगे। एंड मैं देखता हूँ कितने लोग सही हो पाते हैं। चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। 1 2 3 4। 20,000। नो आइडिया, डिवाइन ग्रेस इज रीजनेबल। जी उमा जी, बट अपना प्राइस बताइए, क्या लगता है आपको आइडिया? रीता जी, नो आइडिया। 5 to 10,000, ठीक है। 3,000। नो आइडिया, ठीक है। ओके ओके, लीव इट। ये जितने भी प्राइस पॉइंट है सबके गलत होंगे, अभी देखना, ठीक है।
ओके श्वेता जी, आपको पता है तो प्लीज ये सरप्राइज मेंटेन करके रखिएगा सभी के लिए। 6,000 ठीक है, ठीक है, ठीक। अभी देखते हैं हम आगे की क्लास में, ठीक है। ओके, तो अभी हम सबकॉन्शियस माइंड के पास आते हैं। सबकॉन्शियस माइंड की पावर इतनी ज्यादा है कि अगर एक बार किसी आइडिया को उसने एक्सेप्ट कर लिया, फॉर एग्जाम्पल आपको अमीर बनाना है, आप रियलिटी में कन्वर्ट कर चुके हैं, मान चुके हैं इमेजिनेशन के अंदर कि आपको अमीर बनना है, बनना है, बनना है, तो आपकी रियलिटी में क्या होगा? सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट कर लेगा और आपको बना देगा। लिटरली बता रहा हूँ, वो बना देगा। अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लोगे, डिप्रेशन में जाओगे, उल्टी उल्टी चीजें अपने मन में लाओगे, ठीक है, ऐसी चीजें जो आपकी लाइफ में अननेसेसरीली एग्जिस्ट कर रही है, उनको बार बार सोचोगे, एनर्जी दोगे, तो वैसे ही मिजरी के अंदर आपकी लाइफ स्पेंड होने वाली है, कटने वाली है। सबकॉन्शियस माइंड इज लाइक ए जिन। अलादीन का चिराग आपने देखा है सभी लोगों ने, उसको रब करते हैं, उसमें से कुछ तो निकलता है, जिन ही निकलता है, ठीक। और आप जो भी उससे विश मांगते हो तो वो क्या बोलता है? जो हुक्म मेरे आगे। तो सबकॉन्शियस माइंड आपका इसी तरीके से काम करता है। जो भी आप उससे शिद्दत से मांगोगे, जो आप फील करोगे, जो आपके पास है, ऐसा मानोगे, वो सभी चीजों को आपकी लाइफ में लाके रखते हैं। वो यही बोलेगा, जो हुक्म मेरे आका, ठीक है। तो सबकॉन्शियस माइंड इतना ज्यादा पावरफुल है। अब से सभी लोग क्या करेंगे? इस माइंडसेट को क्रिएट करने वाले हैं कि जैसा हम बोलते हैं, जैसा हम सोचते हैं, फील करते हैं, वैसा हमारे साथ होने लग जाता है। और हिप्नोसिस में हम इसी बिलीफ सिस्टम को और ऊपर लेकर जाएंगे, पूरे सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करके छोड़ेंगे हम, ठीक है, ताकि आप कोई भी गोल आपका लाइफ में हो उसको इजीली अचीव कर पाओ। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीन त्रिदेवों का कॉन्सेप्ट है। ये भी एक सिस्टमैटिक मैनर है, ठीक है, सिस्टमैटिक मैनर में काम कर रहे हैं। ब्रह्मा जी द क्रिएटर, विष्णु जी द मैनेजर, ठीक है, महेश हमारे भोले भंडारी, द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड, द डिस्ट्रॉयर ऑफ द यूनिवर्स। तो वैसे ही हमारा हर एक काम इस यूनिवर्स में कोइंसिडेंटली बिल्कुल नहीं हो रहा। आप इतने लोग जुड़े हैं, 50 लोग हम यहाँ पे जुड़े हैं, तो हम सभी किसी ना किसी काम से, किसी ना किसी गोल से जुड़े हैं। को इंसिडेंटली आप किसी भी चीज में एंटर नहीं करते। अगर कोई भी एक सेकंड के लिए भी आपकी लाइफ में कोई इंसान आपको दिख रहा है, उसका भी एक कनेक्शन है। को इंसिडेंट इस यूनिवर्स के अंदर नहीं होता, ठीक है। यस। तो अभी हम एक प्रैक्टिकल करें सभी लोग। लेट्स डू ए प्रैक्टिकल, ठीक है। प्रैक्टिकल इन द सेंस, ये बहुत छोटा सा प्रैक्टिकल है। कैसे हम हिप्नोसिस के एक टेक्निक को यूज करके हमारी ओवर थिंकिंग को स्टॉप कर सकते हैं। ये बहुत ही इंस्टेंट है, विद इन 10 to 15 सेकेंड्स में ही काम करेगा, ठीक है। अब ये टेक्निक आपको कैसे यूज करनी है डे टू डे लाइफ में, ठीक है। जब भी आप क्लास को एंड करेंगे या फिर अभी भी आप ट्राई करके देख सकते हो। ट्राई एंड टेस्टेड ये फॉर्मूला है। आपको क्या करना है? जो भी नेगेटिव आपको इश्यूज होते हैं या फिर स्ट्रेस होता है, एंग्जाइटी होती है, बहुत सारे थॉट्स आपको मन में आते हैं जिसकी वजह से आप अपना जो डे टू डे लाइफ है उसको अच्छे से एंजॉय नहीं कर पा रहे, आपको क्या करना है? अपनी आंखों को बंद करना है, लंबी गहरी सांसें आपको लेनी है, लॉन्ग डीप ब्रेथ्स इन एंड ब्रीद आउट। लंबी गहरी सांसें लेनी है और छोड़नी है। 11 टाइम्स आप करेंगे, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। सारे एफर्ट्स छोड़ दीजिए और रिलैक्स हो जाइए पूरी तरीके से। अपने माइंड में जो आपके सर पे आपने इतना स्ट्रेस का घड़ा भर रखा है, उसको उठा के फेंक दीजिए, उसको तोड़ दीजिए। जितनी भी स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन देने वाले विचार, देने वाले लोग, इवेंट्स, उन सभी को देखिए उस घड़े में आपके सर के ऊपर भरते चले जा रहे हैं। और उस घड़े को इतनी जोर से आपको फेंकना है, देखिए वो यूनिवर्स में जाके वाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा में कन्वर्ट हो रहा है। आप देखिए जो भी इवेंट्स आपको स्ट्रेस देते हैं, जिन भी बातों को याद करके आपको स्ट्रेस आता है, उनको अपने सामने लेके आइए।
और उस इवेंट पे एक बड़ा सा रेड कलर का क्रॉस बनाइए। एक बहुत ही बड़ा रेड कलर का क्रॉस साइन इमेजिन कीजिए, और 3 बार बोलिए पूरी फील के साथ, डिलीट, डिलीट, डिलीट। और देखिए वो वैनिश हो चुका है आपकी लाइफ से इंस्टेंटली। अब यहीं पे आपको ऐसा एक थॉट इमेजिन करना है जो कि आपको बहुत खुशी देता है। हो सकता है वो कोई सक्सेसफुल इवेंट हो आपकी लाइफ में, कुछ आपने अचीव किया था पास्ट के अंदर, किसी के साथ आपने टाइम स्पेंड किया, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया जो आपको बहुत खुशी देता है, उसको अपने सामने लेके आइए। और उसको ग्रीन कलर से एक बड़ा टिक बनाइए उस इवेंट के ऊपर। ड्रॉ कीजिए ग्रीन कलर का एक बड़ा टिक, और 3 बार बोलिए पूरी फील के साथ उस अच्छे इवेंट को लेकर, रिसीव, रिसीव, रिसीव। मानो ये अच्छे थॉट आपकी लाइफ में मल्टीप्लाई होते चले जा रहे हैं। और स्लोली स्लोली अपने दोनों हाथों को रब करके अपनी आंखों पे लगाएं। जब भी मन करे अपनी आंखें खोल सकते हैं। वेलकम बैक एवरीबॉडी। अच्छा लग रहा है सभी को? फीलिंग लाइट? ये तो सिर्फ 1% है जो पूरी मूवी है। उसका ट्रेलर टेजर कुछ भी नहीं है, ये पोस्टर है एक, ठीक है। आप लोगों के लिए बहुत कुछ रखा हुआ है आगे। ये तो सिर्फ एक बेसिक टेक्निक थी जो कि कोई भी कर सकता है, बच्चा भी कर सकता है, ठीक है। तो सोचो आप लोगों के लिए आगे क्या क्या रख रखा है जिसमें आपको मास्टरी करने वाले हो। अब हम आ जाते हैं मिथ्स अबाउट हिप्नोसिस। अब हम ऐसे मिथ्स को दूर करने वाले हैं जो मार्केट में बहुत ज्यादा फेमस है हिप्नोसिस के बारे में। हिप्नोसिस को इतना गलत बताया जाता है कई बार, उसको वशीकरण बताया जाता है, अलग अलग चीजों से जोड़ा जाता है। तो सबसे पहला मिथ यही हम हटा दे रहे हैं अपनी लाइफ से, अपने माइंड से, कि हिप्नोसिस एक वशीकरण है। नो, हिप्नोसिस किसी भी टाइप का कोई वशीकरण नहीं है, कोई काला जादू टोटका कुछ भी नहीं है। ये एक प्योर साइंस है, ठीक है, प्योर साइंस जो कि आपके माइंड के साथ, आपके माइंड को समझने की में आपकी हेल्प करती है। कैसे आपका माइंड फंक्शन करता है, कैसे आप उसको हील कर सकते हैं, कैसे बुरी आदतों को छोड़ सकते हैं, कैसे सक्सेस को अचीव कर सकते हैं, ये सब आपको हिप्नोसिस हेल्प करता है अचीव करने में। तो वशीकरण एक डिफरेंट नॉलेज है, हिप्नोसिस डिफरेंट नॉलेज है, ठीक है। देन सेकंड जो हमारा मिथ आता है वो ये है कि स्ट्रॉन्ग माइंडेड पर्सन कैन बी हिप्नोटाइज्ड। काफी लोगों को ये भ्रम होता है कि मैं हिप्नोटाइज हो ही नहीं सकता, मुझे कोई भी दुनिया का कोई भी व्यक्ति हिप्नोटाइज नहीं कर सकता। मैं तो बहुत स्ट्रांग हूँ, मेरा दिमाग तो बहुत स्ट्रांग है कि मुझे कोई भी हिप्नोटाइज नहीं कर सकता। ऐसा बिल्कुल गलत है। आप उस पर्सन को आज जाके यही कहिएगा कि सिर्फ स्ट्रॉन्ग माइंडेड पीपल कैन बी हिप्नोटाइज्ड, जिनका सबकॉन्शियस माइंड, जिनका ब्रेन बहुत ज्यादा पावरफुल है, अच्छे लेवल पे वर्क कर रहा है, सिर्फ वही लोग हिप्नोटाइज हो सकते हैं। मेडिटेशन भी वही लोग कर सकते हैं जिनका दिमाग अच्छे लेवल पे काम कर रहा है, जिनको स्ट्रेस है, लॉजिकल बहुत ज्यादा माइंड है, प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा है, उनको नहीं काम करता, उन पे मेडिटेशन हिप्नोसिस काम नहीं करेगा। तो अब से हम क्या जानेंगे, सिर्फ स्ट्रॉन्ग माइंडेड पीपल पर्सन ही हिप्नोटाइज हो सकता है। देन काफी लोगों को लगता है कि जो थेरेपी के रिजल्ट होते हैं हिप्नोसिस की वो टेम्पररी होते हैं या शॉर्ट टाइम पीरियड के होते हैं, बट ऐसा नहीं है। आपके कमांड के ऊपर डिपेंड करता है, थेरेपिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने क्या प्रोग्रामिंग की है। अगर वो लॉन्ग टर्म की है, लाइफ टाइम की है, तो वो वैसे ही प्रोग्रामिंग वहाँ पे सेट होगी, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है, फर्म होता है, अगर किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेता है उसको रिवर्ट करना बहुत टाइम लगता है, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए हिप्नोसिस काम करता है। बट अगर आपने कमांड शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए दिया तो वो शॉर्ट टर्म के लिए काम करेगा। जिससे काफी बार हम प्रैक्टिकल में देखते हैं, एमनीशिया का प्रैक्टिकल, जिसमें हम सामने वाले पर्सन को भुला देते हैं सारी चीजें, जितने भी नेगेटिव इवेंट्स हैं, ठीक है। वो स्टेज प्रैक्टिकल भी करते हैं काफी लोग, तो वो चीजें यहाँ पे नहीं है,
ठीक है। हम कमांड के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर हम बुलाना चाहें तो 1 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए बुला सकते हैं। बट कोई ऐसा स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, कोई ऐसा इवेंट है जो पर्सन के लिए काम का नहीं है, उसको हमेशा के लिए बुला सकते हैं। तो वो हमारी स्क्रिप्ट पे डिपेंड करता है कि हम कैसे सामने वाले क्लाइंट को हैंडल कर रहे हैं। देन उसके बाद एक मिथ आता है बहुत ही फेमस, पास्ट लाइफ का भी ये मिथ है, एंड देन हिप्नोसिस के अंदर भी, कि सर अगर हम डीप ट्रांस में, मेडिटेशन में, थेरेपी के अंदर स्टक हो गए और वहां से कभी ना आए, सब कुछ भूल गए, तो क्या होगा? ठीक है। तो मुझे थोड़ी सी हंसी आती है इस बात पे, बट ऐसा कुछ नहीं होता। आपका माइंड कहीं पे भी ट्रैवल कर सकता है और कहीं से भी आ सकता है। तो आप फिजिकली कहीं पे ट्रैवल नहीं कर रहे, आपको ये बात समझने की जरूरत है। ठीक है। आप अपने माइंड से अपनी एनर्जी को ट्रैवल करवा रहे हैं। तो जहाँ एनर्जी जाती है, जहाँ माइंड जाता है, वहाँ एनर्जी ट्रैवल करती है। तो आपको ये चीज समझनी है कि आप कुछ भी नहीं बोलते, इवन आपको बहुत अच्छे से याद रहता है कि क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो अब से आपको कभी भी ऐसा लगे कि हिप्नोसिस में तो हम सब जाके भूल जाएंगे, मुझे तो कभी करना ही नहीं है, तो ये सारी चीजें गलत है। ऐसा कुछ नहीं होता, ये सारे मिथ्स हैं। ओके। देन हमारा जो नेक्स्ट आता है मिथ, वो ये है कि हिप्नोसिस एक एंटरटेनमेंट का जरिया है। तो ये भी बहुत गलत चीज है। काफी लोग इसको, स्टेज शोज होते हैं बट वो कुछ डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए होते हैं, वो एजुकेशन पर्पज के लिए होते हैं, सामने वाले को बताने के लिए कि हिप्नोसिस कैसे काम करता है। बट काफी हम ऐसे एलिमेंट्स देखते हैं यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, जो गलत तरीके से हिप्नोसिस का यूज कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट के पर्पज से उसको ले रहे हैं। ठीक है। और सारा कुछ स्क्रिप्टेड होता है, फेक होता है। ठीक। तो वहां पे हमें समझने की जरूरत है कि हिप्नोसिस एक एंटरटेनमेंट का जरिया नहीं है, ये बहुत ही एक रेस्पॉन्सिबल काम है, प्रोफेशन है, मोडालिटी है। ठीक है। यस। अब जो हिस्ट्री ऑफ हिप्नोसिस है वो हम जो हमारा बैच है उसके अंदर जानेंगे। यहाँ पे आप जो पिक्चर है वो देख रहे होंगे श्री कृष्णा जी की। ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, कान्हा जी जिनको हम कहते हैं, श्री कृष्ण हम उनको कहते हैं, माधव, केशव, बहुत सारे नाम है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जब अपने टाइम पे थे, महाभारत के अंदर थे ये, और इनकी रास लीलाएं, कि आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपने सुने होंगे। तो जब ये मुरली बजाते थे, आसपास के गांवों तक पता चल जाता था कि कौन प्ले कर रहा है बांसुरी को। गोपियां भी बहुत ज्यादा इनसे अट्रैक्टेड फील करती थी, और कोई भी इनकी आंखों में, जैसे यशोदा मैया ने इनकी आंखों में, इनके मुंह में झांक के देखा था, इनके माउथ में पूरा यूनिवर्स था। ठीक है। तो इनसे बेस्ट हिप्नोथेरेपिस्ट कोई नहीं है। तो आपको कभी भी मोटिवेशन लेना है एक बेस्ट हिप्नोथेरेपिस्ट बनने का, कोर्सेज में तो आप सीखेंगे, बट आपको अपने भगवान से जानना है तो श्री कृष्ण के बारे में पढ़िए, गीता पढ़िए। उसमें कैसे अर्जुन को एक थेरेपिस्ट के रूप में, काउंसलर के रूप में श्री कृष्ण जी हेल्प करते थे। आगे भी इनके बारे में हम कॉन्सेप्ट जानेंगे, महाभारत में इन्होंने कैसे अर्जुन के जितने भी डिसबिलीव्स थे, जितने भी गिल्टीज थी, उनको कैसे रिमूव किया एक अच्छे थेरेपिस्ट के जरिए, एक अच्छा थेरेपिस्ट बन के। ठीक है। सभी को ये चीज क्लियर है? ओके। क्या पास्ट लाइफ रिग्रेशन की हम बात करते हैं, रेकी की हम बात करते हैं, तो ये सारी चीजें भी हिप्नोसिस से कनेक्टेड है। क्योंकि हिप्नोसिस का मतलब क्या होता है? हम अपने माइंड पे, हमारे ब्रेन पे, उन पे जो विचार है उन पे काम करते हैं। पास्ट लाइफ का भी यही काम है, जो हमारी गिल्टीज होती है, हमारे नेगेटिव पैटर्न्स होते हैं, उनको जाके हम पास्ट लाइफ में हील करते हैं, जिसमें हम हिप्नोसिस के बहुत सारे मेथड्स यूज कर रहे हैं। तो ये सारी जो मोडालिटीज है मोस्टली सब इंटरकनेक्टेड है। रेकी के अंदर भी हम क्या करते हैं? साइलेंट हीलिंग करते हैं। सामने वाले पर्सन को हम एक चैनल बनते हैं, यूनिवर्स से एनर्जी को लेते हैं और सामने वाले पर्सन में प्रोजेक्ट करते हैं। तो वो भी एक हिप्नोसिस का ही पार्ट है। ठीक है। देन आपका थर्ड है एक्टिवेशन, टेलीपैथी। इसमें भी हम हिप्नोसिस का यूज करते हैं, आगे हम समझेंगे चैप्टर साइन पे भी। ठीक है। ओके। अब मैं जानना चाहता हूँ कि कितने लोग एक्साइटेड है जानने के लिए बेसिक हिप्नोसिस की फीस, और कितने दिनों का है, क्या टाइमिंग रहेगी, ये सारी चीजें। सभी लोग यस 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 चैट में लिखिए। ठीक है। छोड़ के कोई नहीं जाएगा, क्योंकि आप फिर ऑफर को मिस कर देंगे। ओके। ठीक है। शेयर करूँ फिर मैं आपसे? सबसे पहले प्राइस बताऊं या फिर कोर्स कंटेंट बताऊं? सभी लोग बताएंगे, जितने ज्यादा मेजोरिटी आएगी उसी की हम बात मानेंगे। कोर्स कंटेंट और फीस? कंटेंट। कंटेंट। ठीक है, ठीक है, शुरू करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, तो डे वन से हम शुरू करेंगे। डे वन में हम जानेंगे व्हाट इज हिप्नोसिस डिटेल के अंदर, मिथ्स अबाउट हिप्नोसिस, जो ये मिथ्स से उनको और ज्यादा डिटेल में समझेंगे। और कल को जब क्लाइंट हमारे पास आएगा,
थेरेपी लेने के लिए, तो उनको भी हमें ये मिथ्स क्लियर करने पड़ेंगे। दैट्स व्हाई आप लोगों को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन हम जानेंगे हमारे माइंड के कुछ रूल्स, जिसको फॉलो करके आप अपनी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। कैसे हमारा दिमाग काम करता है, थेरेपीज के अंदर हम अपने कैसे दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कंट्रोल करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल टास्क है, बट आप अपने माइंड को कैसे हील कर सकते हैं ये हम जानेंगे। ठीक है, कंट्रोल नहीं करना हमें। देन हिस्ट्री हम जानेंगे हिप्नोसिस की, कि कैसे हिस्ट्री हमारी आई, हिप्नोसिस कैसे आया, पहले के प्रोसेस कैसे थे। आज तो बहुत ईजी हो गया हिप्नोसिस को यूज करना। ठीक है, पहले के टाइम पे 5 से 6 घंटे लोग लेते थे हिप्नोसिस के, एक एक पर पर्सन को, इतना ज्यादा टाइम लगता था। आज तो हम कुछ सेकंड में, मिनटों में रैपिड हिप्नोसिस का प्रैक्टिकल करके सामने वाले पर्सन को हील कर देते हैं। ओके, तो ये डे 1 में हम जानेंगे बेसिक, क्योंकि हमेशा मेरा डे 1 स्लो पेस पे चलता है। डे 2 डे 3 हम फिर अपना लेवल बढ़ाते हैं। डे 2 के अंदर हम जानेंगे थ्योरीज ऑफ माइंड। हमारे माइंड की बहुत सारी थ्योरीज होती है जो हमें थेरेपीज में हेल्प करेगी। क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी के अंदर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हिप्नोथेरेपी, हिप्नोसिस दो टाइप के होते हैं, स्पिरिचुअल एंड क्लिनिकल। स्पिरिचुअल जैसे आप रेकी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, आकाशिक रिकॉर्ड्स, ये सारी चीजें पढ़ते हैं। क्लिनिकल में हम एक्चुअल जो हिप्नोसिस के जो टॉपिक्स है वो हम जानते हैं, जो मेडिकल लाइन में भी यूज होते हैं। ठीक है, और साइंस क्लिनिकल हिप्नोसिस को ज्यादा प्रेफर करता है, तो हम दोनों सीखेंगे थोड़ा थोड़ा करके। देन कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड का डिफरेंस और डिटेल में जानेंगे। देन हम जानेंगे ऐसे 7 बेसिक पिलर्स या 7 बेसिक नीड्स जो हमारे इंडक्शन को, यानी किसी पर्सन को कैसे हम डीपली हिप्नोटाइज कर सकते हैं, कैसे थेरेपी में उसकी हेल्प कर सकते हैं और उसको अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। तो वो 7 बेसिक नीड्स क्या है वो हम जानेंगे। देन उसके बाद हम पर्सनालिटीज के बारे में जानेंगे। हर एक पर्सन की पर्सनालिटी अलग होती है, कैसे वो बात करता है, कहाँ वो दिखता है, कैसे बिहेव करता है, उसको नोटिस करके, ऑब्जर्व करके हम सामने वाले पर्सन की पर्सनालिटी को जज कर सकते हैं, हम बता सकते हैं, और कैसे उस पर हीलिंग देनी है वो हमें यहाँ से आइडिया लग जाएगा। तो कितना वंडरफुल है ना, कि कोई भी पर्सन आपसे बात कर रहा है, उसको देख के आप उसकी पर्सनालिटी को पहचान सकते हैं। और ये आपको अपनी लव लाइफ में भी बहुत हेल्प करेगा, अपने कलीग्स, आप प्रोफेशनली भी जाएंगे तो उसमें भी बहुत हेल्प करेगा, किस पर्सन को कैसे टैकल करना है। ठीक है, डे 3 के अंदर हम आ जाते हैं कर्मास के बारे में। कैसे कर्मास का टॉपिक हमारे हिप्नोसिस में हमें हेल्प करता है, क्यों जानना जरूरी है, क्योंकि कर्मास के टॉपिक से ही हमारे हीलिंग्स होती है। पास्ट लाइफ में कर्मास ही काम करते हैं जो हमारे इस लाइफ को थोड़ा प्रॉब्लम में डाल देते हैं। तो पास्ट के कर्मास, बचपन के कर्मास, या फिर जो भी हमने चीजें ली है अपनी लाइफ में जो हमें प्रॉब्लम दे रही है, उनको डिलीट करने का काम। देन हम जानेंगे ऑल माइंड्स आर इंटरलिंक्ड। हमारे सभी के माइंड एक दूसरे से कनेक्टेड है सबकॉन्शियसली। तो उस बेस पे कैसे हीलिंग काम करती है, कैसे टेलीपैथी काम करती है, ये हम जानेंगे। देन हम जानेंगे माइंड के बारे में, कि कैसे आपका माइंड डिफरेंशिएट करना नहीं जानता, बहुत सारी चीजों में वो बहुत भोला है, उसको कैसे प्रोग्राम करना है, ये चीज हम जानेंगे। देन हमारे विचारों की शक्ति हम जानेंगे, कि कैसे थॉट प्रोसेस हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट है। देन हम जानेंगे हमारे वर्ड्स की कीमत, कैसे हमारा एक शब्द किसी की लाइफ को आबाद भी कर सकता है तो बर्बाद भी कर सकता है। एक शब्द आपकी लाइफ को सक्सेसफुल भी बना सकता है तो अनसक्सेसफुल भी बना सकता है। ट्रांस स्टेट को हम समझेंगे, कि एक पर्सन ट्रांस स्टेट में होता है, मेडिटेशन में होता है, हिप्नोटिक स्टेजेस में होता है, तो वो कैसे काम करती है, कैसे उसको अचीव करें हम। ठीक है, देन कंसंट्रेशन के बारे में जानेंगे। फिर हम जानेंगे सजेस्टिबिलिटी टेस्ट के बारे में। अब सर ये क्या होता है, ये बहुत बड़ा चैप्टर है हिप्नोसिस के अंदर। इसकी हेल्प से हम अपने जो आसपास लोग हैं उनसे अपने काम करवा सकते हैं, उनसे अपनी बात मनवा सकते हैं। कितने लोग हैं यहाँ पे जिनकी बात काफी लोग नहीं मानते हैं, बच्चे हो सकते हैं, हस्बैंड, वाइफ, फ्रेंड, कलीग, बॉस, कोई भी। काफी सारे लोग होंगे जिनके लोग सजेशंस फॉलो नहीं करते, बात नहीं मानते। तो इस लॉ को सीखने के बाद आप ये अचीव कर लोगे, कि कोई भी आपकी बात इजीली मान ले। ठीक है, यस। देन डे 4 में हम आ जाते हैं। डे 4 में हम जानेंगे सेल्फ हिप्नोसिस कैसे करनी है, खुद की प्रोग्रामिंग खुद से कैसे करनी है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर बार आपके पास थेरेपिस्ट अवेलेबल हो, अवेलेबिलिटी हमेशा नहीं रहती है। ठीक है, और खुद के सेशंस खुद लेना हमें सीखना पड़ेगा, क्योंकि हम थेरेपिस्ट बन रहे हैं तो हमें खुद की हीलिंग भी आनी चाहिए। हमेशा हम पे करके दूसरों की हेल्प नहीं ले सकते कई बार, कुछ केसेस के अंदर। तो वहां पे हम खुद की प्रोग्रामिंग सीखेंगे, सेल्फ हिप्नोसिस को कैसे अपनाएं वो हम जानेंगे। देन डे 5 के अंदर हम डाउट सॉल्विंग में आएंगे, प्रैक्टिकल्स करेंगे एक दूसरे पे, और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको लेंगे, तो आपके डाउट्स लेंगे और उन पे इंस्टेंट वर्क करेंगे। ठीक है, यहाँ तक हमारा कोर्स कंटेंट सभी को क्लियर है। ओके, अब हम आ जाते हैं हमारे कोर्स के फीचर्स पे एंड बेनिफिट्स पे।
जूम पे लाइव क्लासेस चलने वाली है, 5 जो डेज है हमारे रैपिड हिप्नोसिस की। तो ये सिर्फ आपका फाउंडेशन बैच है, ठीक है, ये एडवांस बैच नहीं है। एडवांस बैच आपके बेसिक को क्लियर करने के बाद आएगा, ठीक है। तो आपके लिए 2 बैचेस रखे गए हैं, एक बेसिक का और एक एडवांस का। बेसिक का आपको जानने के लिए, फाउंडेशन बनाने के लिए कि कैसे आप हिप्नोसिस में एंटर कर सकते हैं, खुद की हीलिंग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। बट जो आपको पूरा एक थेरेपिस्ट बना के छोड़ेगी वो है आपका एडवांस बैच। काफी लोग, काफी स्टूडेंट्स ने, जो रैपिड के हमारे पास के स्टूडेंट्स रह चुके हैं, उन्होंने इनरोल कर लिया है। और एडवांस का जो डिटेल है वो आपको बेसिक के अंदर आने के बाद मिलेगा, ठीक है। जो भी लोग बेसिक में इनरोल कर रहे हैं उनको एडवांस की डिटेल्स भी हैंड टू हैंड मिल जाएगी, ठीक है। और मैं ही आपको एक्सप्लेन करूंगा सारी डिटेल्स। देन आपको पीडीएफ नोट्स जो भी है वो आपके ग्रुप में अवेलेबल करवाए जाएंगे। व्हाट्सएप के अंदर जो आपका ग्रुप बनाया जाएगा, यानी पे करने के बाद जैसे आप इनरोल करेंगे आपको ऐड किया जाएगा। वहाँ पे कोई भी डाउट है तो मैं हमेशा 24/7 वहाँ पे रहूंगा आपकी डाउट्स को लेने के लिए। काफी बार क्या होता है, हम लाइव में डाउट्स को नहीं लिख पाते हैं या बोल नहीं पाते, तो आप यहाँ पे ग्रुप में आके बता सकते हैं। देन आपको रिकॉर्डिंग मोबाइल एक्सेस मिलेगा लाइफ टाइम। यूट्यूब पे भी कुछ महीने का आपको एक्सेस मिलेगा क्लास की रिकॉर्डिंग्स के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट आईएसओ सर्टिफिकेशन आपको मिलने वाला है। आपको एडवांस का भी मिलेगा और आपको बेसिक बैच का भी मिलेगा, ठीक है, जिसको आप हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करवा के अपने ऑफिस में लगा सकते हैं। और बहुत ही अट्रैक्टिव होता है, आईएसओ सर्टिफिकेशन है और गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन होता है। तो जब भी आप अपने ऑफिस में लगाते हैं तो एक फीलिंग आती है, राइट, कि हमने कुछ किया है। तो वो माइंड में रहती है, उसकी वजह से हम बहुत एक्टिव रहते हैं, काम कर पाते हैं। तो वो आप लगा सकते हैं। अब आ जाते हैं हम क्लास के ऊपर, और सॉरी, फीस के ऊपर, ठीक है। यस, आई थिंक मैम ने शेयर कर दिया। वंडरफुल। तो जो प्राइस पॉइंट आप लोग गेस कर रहे थे हजारों में, वो प्राइस पॉइंट हजारों में नहीं है, बल्कि 199 के अंदर ये बेसिक बैच रैपिड हिप्नोसिस का आपको मिल रहा है, ठीक है। जिसकी क्लासेस शुरू होने वाली है 26 मई को। आज 21 हो गई आई गेस, ठीक है। तो 26 मई को आपको ये क्लासेस शुरू होने वाली है। 7 बजे इसकी टाइमिंग रहेगी, ठीक है। जो आपका ड्यूरेशन होगा वो 5 क्लासेस का होगा। और एनएचडी एक्सचेंज आपका 199, ठीक है। सबसे बेस्ट आप लोगों के लिए ऑप्शन है। मार्केट में जहाँ भी आप जाएंगे आपको बेसिक के लिए हजारों में, इवन मैं भी जब पर्सनली पढ़ाता हूँ तो हजारों में चार्जेस मेरे होते हैं। बट यहाँ पे 199 में ये ब्यूटीफुल ऑफर आपको मिल रहा है। मोड ऑफ पेमेंट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, नेट बैंकिंग यूज कर सकते हैं, स्कैनर आप यूज कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, वॉट एवर यू यूज, ठीक है। डिवाइन ग्रेस का जो नीचे आपको रेड कलर का नंबर दिख रहा है, वहां पे आपको स्क्रीनशॉट शेयर करना है पेमेंट के बाद, और आपको पेड ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। 26 से हमारी क्लासेस शुरू हो रही है। अब किसी को कोई डाउट है, हैंड रेज करके पूछ सकते हैं, फिर आप डाल सकते हैं ग्रुप चैट के अंदर। डू वी गेट रिकॉर्डिंग? डेफिनेटली न्यूरन जी। आपको जो रिकॉर्डिंग्स है वो जैसे ये क्लास कंप्लीट होती है हैंड टू हैंड आपको प्रोवाइड कर दी जाती है सेम डे पर। तो कोई भी चीज़ आपसे मिस आउट नहीं होगी। काफ़ी लोग क्या होते हैं, वर्किंग होते हैं और कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, तो रिकॉर्डिंग प्रेफर कर सकते हैं। मैं खुद एक रिकॉर्डिंग वाला पर्सन हूँ। जब भी मैं कोर्सेज लेता हूँ मोस्टली, क्योंकि मेरे को भी टाइम नहीं होता 7 बजे 9 बजे, तो मैं रिकॉर्डिंग्स प्रेफर करता हूँ। और उसी में भी मुझे वही फील आता है, ठीक है। यस, आईफोन करके आपने हैंड रेज किया है, अनम्यूट कीजिए, आपका नाम बताइए प्लीज। Hello. हेलो। I want to know, does it help in PLR and Akashic reading? Definitely. If you learn hypnosis, you will get the idea about scripts, like how to prepare scripts and how to take a client into deep trance state. No, self PLR और खुद का करना हो तो खुद, उसमें या डेफिनेटली, अगर आपने पास में कभी किया है, इफ यू हैव गॉन थ्रू पीएलआर प्रोसेस, देन इट विल बी वेरी यूजफुल। हाँ, बट मैंने किया बट मुझे कुछ एक्सपीरियंस नहीं हुआ। हाँ, वो PL पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है डॉक्टर संगीता संगीता जी। संगीता चौधरी। यस यस, संगीता जी। जब भी हम, हमारी पर्सनालिटी बहुत डिफरेंट होती है, सबकी अलग अलग होती है। काफी बार क्या होता है, हमें दिखता नहीं है, कुछ सुनाई नहीं देता, बट हमें फील बहुत कुछ होता है। तो वो पर्सनल, मोस्ट ऑफ द जो 90% ट्रेनर्स है इंडिया में, वो क्या कर रहे हैं आज के टाइम पे, विजुअल्स पे काम कर रहे हैं कि आप देखो देखो देखो, आपको फोर्स करते हैं देखने के लिए मेडिटेशन के अंदर। बट ऐसे वर्क नहीं करती चीजें, ठीक है। तीनों तरह की पर्सनालिटीज होती है, हम आगे डिस्कस करेंगे। तो उनको आपने समझ लिया तो आपके लिए इजी हो जाएगा फील करना, देखना, जो भी आप चाहते हैं।
और आकाशिक रीडिंग करने में भी हेल्प करेगा? बिल्कुल हेल्प करेगा, आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, आपको समझ आएगा और डेप्थ आपको पता चलेगी ऑकल्ट साइंस में कैसे मोडालिटीज काम करती है। सब डिफरेंट इमेजिनेशन है जिनका सबका रिजल्ट सेम है, आपको हीलिंग देना। Okay. So we have to pay 199. यस। Okay. ममता जी अनम्यूट कीजिए। हेलो सर। सर हेलो। मेरा तो एक जर्नल वो था कि मैंने आपका लास्ट टाइम बैच ज्वाइन किया था, बट ड्यू टू सम माय फैमिली फंक्शन मैं कोई भी क्लास आपकी लाइव नहीं ज्वाइन कर पाई थी। तो मेरा इंटरेस्ट है कि मैं इसका एडवांस कोर्स भी करूं, बट बिफोर दैट मेरा ये है कि अब आपका ये वाला जो सेशन होगा तो ये मैं लाइव आपके साथ ज्वाइन करूं और वो भी मैं करूं। तो बहुत बढ़िया। डू आई हैव टू पे अगेन फॉर दिस या? ये चीज एक बार आप प्राची मैम से डिस्कस कर सकते हैं, अगर मैम है तो आपको रिप्लाई कर देंगे, क्योंकि मुझे इस चीज का आइडिया नहीं है कि यहाँ पे क्या ऑप्शन है। हाँ, मैं भी यही जानना चाह रही हूँ। देखिए लाइव वो रिकॉर्डिंग्स तो हैं, बट लाइव क्लास का एक अलग ही वो एक्सपीरियंस रहता है। और दो यस। जब मैंने ये सोचा है कि मुझे एडवांस भी करना है, इन दैट केस इट मैटर्स। अगर नहीं करना होता तो ठीक है, आपने किया और ओके लाइव गो थ्रू हो गए, बट मैं एडवांस करना है तो मेरे को है कि पहले मैं इससे भी लाइव से करूँ और उसको भी साथ में एडवांस में या साथ के साथ करूँ। डेफिनेटली ममता जी आपकी बात ठीक सही है, समझ रहा हूँ। यहाँ पे शायद प्राची मैम भी है, वो आपको रिप्लाई कर देंगे अभी। हाँ बिल्कुल, मैं चाहूंगी कि वो मुझे रिप्लाई चाहे पर्सनल ओके, चैट करते हैं जैसे भी है। थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच। एंड रियली रियली मैंने मतलब मैं नहीं ज्वाइन कर पाई थी, रिकॉर्डिंग भी अभी नहीं देख पाई थी, बट स्टिल एज आपको देखा तो आपकी एनर्जी देख के ऐसे लगा कि अरे करना है और एडवांस भी करना है। तो मैं साइड बाय साइड में देख रही थी कि अच्छा एडवांस का उसमें पूरा आया हुआ है, मैंने अभी तक नहीं ध्यान दिया था। रियली सॉरी, बट रियली यू आर डूइंग वेरी गुड जॉब। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एक्सक्यूज हाँ जी। एक्सक्यूज मी, ये डेट्स क्या होंगी? 5 जो होंगे कोर्स? 26 से 26 से 26 लगातार से आपकी क्लासेस। लगातार है 5 दिन? यस यस यस, क्योंकि 2 7 जून से आई थिंक आपका एडवांस शुरू हो रहा एडवांस भी हो रहा है, वो उसके बाद होगा? है। यस, 2 जून से जैसे ही क्लासेस खत्म होगी 2 दिन का आई थिंक आपको गैप मिलेगा और एडवांस हाँ, शुरू हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल ऐसा फ्री नहीं छोड़ा वो भी जाएगा। लगातार होगा? हाँ नहीं नहीं, वो आपका एक दिन छोड़ के एक दिन होगा। वीकली ओ, क्लासेस चलेगी उसमें 3 दिन की, ओके उसमें आपको पूरा प्रैक्टिस का टाइम दिया जाएगा। ओके। तो अगर हम वो नहीं कर पाए तो वो बाद में भी होगा? बाद का संगीता जी आइडिया नहीं रहता कि कब नेक्स्ट बैच आने वाला है, क्योंकि अभी और अच्छा, भी बैचेस प्लान्ड है, तो ये काफी टाइम बाद आ रहा है एडवांस। तो बेटर है कि इस ओके। प्राइस पॉइंट पे जो अभी आपको सुनने को मिलेगा एडवांस के लिए भी, तो उस प्राइस पॉइंट पे आई डोंट नो कि आगे फ्यूचर में आएगा ही नहीं, क्योंकि प्राइसेस बढ़ती रहती है। नहीं, अगर आउट ऑफ स्टेशन जाना हो तो रिकॉर्डिंग वगैरह मिल रिकॉर्डिंग मिल जाएगी अगर जाएगी, कहीं यस। आप रिकॉर्डिंग मिस हो क्योंकि जाता? मैं आपको बताता हूँ, मैंने मोस्ट ऑफ द 90% कोर्सेज अपने रिकॉर्डिंग के बेसिस पे ही किए हैं पास्ट के अंदर। तो देख लो, मैं ओके, आपके सामने इतना पढ़ा पा रहा हूँ, तो रिकॉर्डिंग्स ने ही हेल्प की है, ठीक है। तो नो ठीक, प्रॉब्लम इन दैट, आप आराम से कर सकते हो। ओके। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ऑलमोस्ट 50% स्टूडेंट्स कई बार नहीं कर पाते, वो रिकॉर्डिंग प्रेफर करते हैं एंड देन आके रिप्लाई करते हैं कि सर बहुत मजा आया। हम्म, ठीक है, तो आपको मौका मिल रहा है अभी, तो डेफिनेटली अगर इच्छा है, मन कर गया है, प्लान बना लिया है, एक्शन लेना है, अभी से लेना शुरू कर दीजिए सभी लोग। डोंट वेट कि आपको लाइव आना है, रिकॉर्डिंग करना है, जो भी चीज़ है। तो टाइमिंग यही रहेंगे 7 o'clock? यस, एक बार एडवांस आप के मैम भी? से, हाँ काफी हाँ। लोगों के टाइम के अगर कुछ इश्यूज है तो एक बार मैम से डिस्कस कर लीजिएगा, वो आपको हम्म, अच्छे से गाइड कर देंगे। नहीं तो एडवांस का भी यही टाइमिंग है 7? एडवांस का आई डोंट थिंक सो ये टाइमिंग है, एक बार मुझे डिस्कस करना पड़ेगा। 9 ओके, o'clock है आई थिंक। 9 o'clock। यस। ओके। हाँ जी भारती जी अनम्यूट कीजिए। पेमेंट कर दिया, काफी लोगों के पेमेंट मैसेजेस आ रहे हैं। वेलकम टू द ग्रुप तपस जी। सर पेमेंट कैसे करना है इस बारे में फिर से बताइए। जागृति जी अभी स्क्रीनशॉट आपको दिख रहा होगा सामने स्क्रीन पे, सॉरी स्कैनर, उसको उसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप और स्कैनर पे जाइए, स्कैन करके पे कीजिए 199। आई हैव पेड। पुष्पा जी वेलकम टू द कम्युनिटी। डन। उमा जी वेलकम टू द कम्युनिटी। बहुत बढ़िया आपका जो रिस्पॉन्स है। भारती जी आपको कोई डाउट है अनम्यूट कीजिए, आपने एंट्रीज कर रखे हैं। अमर जी अनम्यूट कीजिए। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। कितना घंटे का क्लास होगा सर? 1 घंटे का। 1 घंटा। सर और सर्टिफिकेशन का नेम कौन सा होगा सर? हिप्नोथेरेपिस्ट होगा या हिप्नोटाइज ऐसा का?
दोनों का मिलेगा आपको, बेसिक का भी मिलेगा, एडवांस का भी मिलेगा। नहीं, अभी हमने वो 9 क्लास करने के बाद। हाँ, क्लास करते ही जैसे डे 5 आपका कंप्लीट हो जाएगा, देन आपको सर्टिफिकेशन आपके ईमेल आईडी पे आपको मिल जाएंगे। और नेम कौन सा होगा, हिप्नोथेरेपिस्ट होगा या हिप्नोटिस्ट? दोनों अलग अलग चीजें आपको एक्सप्लेन की जाएगी। बाकी हिप्नोथेरेपिस्ट का आपको मिलेगा, बेसिक प्रैक्टिशनर का। ओके ओके, ठीक है, और एडवांस में आपको थैंक एडवांस यू सर। और प्रैक्टिस। दूसरी बात ये पूछनी थी सर। हाँ सर, दूसरी बात ये पूछनी थी आपको कि कई लोग ऐसा बोलते कि हिप्नोथेरेपिस्ट बनने के लिए एमए साइकोलॉजी या डॉक्टरेट होनी चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कोई डिग्री वगैरह नहीं ले रखी है, जो हम्म। अच्छे से सर्टिफाइड है, अदर सर्टिफिकेशन ले रखा है उन्होंने कोर्सेज करके, बट बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं, बहुत अच्छे क्लाइंट्स वो हैंडल कर रहे हैं। तो हाँ आपको सर, साइकोलॉजी कुछ करने की जरूरत नहीं है। बाकी वो हम्म आपका एड ऑन करना है, वो आप पे, अप टू यू। ठीक है, अगर आपको एक्स्ट्रा जाके करना है कॉलेज में, वो आप कर हम्म। सकते हो, वो अच्छी चीज है। नहीं सर, कई लोग ऐसे बोलते कि हिप्नोथेरेपिस्ट बनाने के लिए गवर्नमेंट कोई भी रूल तैयार करेंगे। नहीं 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 नहीं, ऐसा अभी तो कुछ नहीं है। जो हम्म। हिप्नोथेरेपी है वो लीगल है इंडिया में। और ऐसा कुछ नहीं है कि आपको अलग से कोई लाइसेंस चाहिए हिप्नोथेरेपी को प्रैक्टिस करने के लिए। फॉरेन में हालांकि ऐसा होता है, बट इंडिया में ऐसा कोई रूल नहीं है। नहीं, कई लोग ऐसा मुझे बोले कि हिप्नोथेरेपिस्ट बनने के लिए आपको डिप्लोमा तो करना पड़ेगा, किसी भी। डिप्लोमा वो यही होता है कि वो अलग अलग कोर्सेज के इंस्टीट्यूशन की सर्टिफिकेशन होता है। हाँ हाँ, तो आपको गवर्नमेंट आईएसएस जॉब। आईएसओ आईएसओ सर्टिफिकेशन मिल रहा है। यस यस सर, ओके, Yes. थैंक यू सर। ठीक है अमर जी। और लोग बहुत कुछ बोलते हैं, तो लोगों की बातों पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं देना, ठीक है, स्ट्रेस नहीं लेना। थैंक ठीक यू है, सर। वेलकम। बिंदु जी, अनम्यूट कीजिए। हेलो सर। इसके बाद रुद्रांश जी का लेंगे, जो भी खड़ा होगा। हाँ जी, बताइए। सर मैं पूछ रही थी कि ये एडवांस के बारे में भी बताइए ना, और कितने दिन का कोर्स रहेगा एडवांस का? एडवांस आपका अराउंड 15 डेज का है, और एक महीने ओके पूरा जून आपको कवर करवाएगा एडवांस। ओके। और कैसे ऑल्टरनेट डेज पे होगा, थ्राइस अ वीक? ऑल्टरनेट, मंडे मंडे वेंसडे एंड फ्राइडे। अच्छा सर, यस। क्योंकि दूसरे प्रायर क्लासेस चल रहे हैं मेरे, हाँ, वो 20th जून को खत्म हो रहे हैं, इसलिए मैं पूछ रही थी सर। कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या टाइमिंग है बाकी क्लासेस का? 5 to 6 है सर। कोई दिक्कत नहीं है, 5 to 6 तो आप आराम से, उसके बाद ही आपकी एडवांस की क्लासेस होगी, 9 बजे के आसपास होगी आपकी। तो बाकी किचन में भी टाइम लगता है हमको। हाँ, वो तो बिंदु जी आप एक काम कर सकते हैं, खाना बनाते हाँ। बनाते ईयरफोन्स लगा के कर सकते हैं। मैं भी ओके बहुत बार सर ऐसा ये करता हूँ, जब भी मुझे कुकिंग का मन होता है मैं जाता हूँ किचन में, वीडियो लगाता हूँ, सुनता रहता हूँ, और बहुत अच्छा खाना बनता है। ठीक है, तो ओके। हो तो जाएगा सर मैंने। प्लीज एडवांस का भी जरा ये बताइए ना, ठीक है, डिटेल्स आपको में। आपको जैसे ही अगर आप रैपिड में इनरोल हो रहे हैं, तो वहीं पे आपको बता हाँ, दिया जाएगा। नहीं सर आई डे एम 1 या डे 2 में इंटरेस्टेड मैं तो। आपको बता दूंगा। हाँ। अच्छा, अभी नहीं बता सकते एडवांस में? अभी अभी लाइक मेरे पास कंटेंट प्रिपेयर नहीं है, तो हाँ हाँ बेसिक में जो आपका बैच है फर्स्ट डे में मैं कर हाँ। दूंगा एक्सप्लेन, क्योंकि काफी और ज्यादा सर डाउट ये, आ रहे हैं आप लोगों को। हाँ, और प्रैक्टिकल वगैरह कैसे करेंगे आप सर? प्रैक्टिकल आपके ऑनलाइन होंगे सारे। तो मतलब 1 to 1 बेसिस पे मतलब ये प्रैक्टिस नहीं नहीं, करवाएंगे आप? 1 to 1 बेसिस पे होगा, बट आपके हाँ जो म्यूचुअल जो भी जितने भी प्रॉब्लम्स आएगी उनको एक एक को लिया जाएगा, और उस पे 3-4 सेशंस हम हाँ। करेंगे। ओके। और सर जो क्लाइंट का कुछ इशू होता है, सर हाँ। बेसिकली आई एम अ हीलर। हम्म। तो आपने जो स्टार्टिंग में बताया, सो आई वाज वेरी मच फैसिनेटेड कि हिप्नोसिस भी काम आ सकता है। बिल्कुल, तो सर इसलिए मैं पूछ रही हूँ, तो वो क्लाइंट अपने फ्रंट में चाहिए कि ये ऑनलाइन भी कर सकते हैं सर? दोनों कर सकते हैं। मेरे ज्यादा हाँ ऑनलाइन अभी मैं जो क्लाइंट्स है वो ले रहा हूँ, ऑफलाइन हाँ अभी कम ले रहा हूँ, क्योंकि ट्रैवल बहुत ज्यादा रहता है, तो एक जगह स्टेबल नहीं हो पाता मैं। हाँ हाँ। हाँ इसीलिए सर, तो वो क्या है दोनों बराबर काम कि, करें। हाँ अच्छा, ये 1 to 1 बेसिस पे मतलब फ्रंट में होके बिल्कुल, नहीं 1 to 1 जरूरी है ना? बेसिस पे तो आप 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 एक सेशन के चार्जेस हाँ। लेते हैं लोग। तो आपके एक्सपीरियंस ओके। के हिसाब से आप इतना चार्ज कर सकते हैं। राइट। और सर कितना टाइम लगता है ये काउंसलिंग वगैरह के? काउंसलिंग आप जैसे एडवांस कंप्लीट कर लेंगे, आप शुरू कर सकते हैं। इवन जब आपको हाँ कॉन्फिडेंस आ गया, जब भी आपको लगे कि आई एम रेडी, आप हाँ। एडवांस के अंदर हैं, सीख रहे हैं, उसको सीखते सीखते आप क्लाइंट्स, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने एडवांस सीखते सीखते स्टूडेंट्स ले लिए। ओके 15-15, 20-20 ओके। हजार रुपए के एक एक क्लाइंट के उन्होंने चार्ज किए। और वो टाइमिंग कितना, ड्यूरेशन कितना लगता है सर वो हीलिंग किस वगैरह के लिए? कुछ नहीं, एडवांस आपको हीलिंग। एडवांस 15 दिन का होगा आपका, नहीं सॉरी, 15 सेशंस होंगे।
और पूरा जून नहीं चलेगा। सर, नहीं, हीलिंग करने के लिए अगर कोई क्लाइंट आप है तो उसके लिए आप कितना अगर आपका ड्यूरेशन? एडवांस में करते करते कोई क्लाइंट अट्रैक्ट हो गया तो आप हाँ की जो भी प्रॉब्लम्स है अगर आप हैंडल कर पा रहे हैं खुद से तो बढ़िया है, वरना आप ग्रुप में हाँ मुझे मैसेज कीजिए, मुझे बताइए हाँ। कैसे, फिर मैं आपको वहाँ पे आइडिया दूंगा। ये सभी के लिए ओके। अवेलेबल है, ठीक है, हाँ, जितने भी लोग नहीं हैं सर, एडवांस के कितना अंदर। टाइम टाइम कितना लगता है सर? हीलिंग के अंदर वो डिपेंड करता है हाँ। पर्सन टू पर्सन। अगर अच्छा, कोई पर जो अप्रोक्सीमेटली सीवियर हाफ एन प्रॉब्लम है, आवर? जैसे कोई एडिक्शन छुड़वाना है आपको हाँ स्मोकिंग का, हाँ। अल्कोहल का, तो आप सेशंस पैकेजेस में दे सकते हैं, 6 से 7 ओके। सेशन आप दे सकते हैं, अच्छा। उसमें रिजल्ट्स आ ओके सर। जाते हैं। ठीक ओके। है, और सर ये बच्चों के लिए भी काम आता है, मतलब जो बिल्कुल काम स्टडीज आता है। नहीं करते हैं चाइल्ड बच्चे? हिप्नोसिस नाम की भी एक चीज होती है जिसमें आप चाइल्ड के अच्छा। हिसाब से स्क्रिप्ट को तैयार कर सकते हैं, एक फैंटेसी वर्ल्ड बना के बच्चों के लिए गाड़ी, ओके। कार्टून, जो भी एनिमेशन, उनके कैरेक्टर्स को इंक्लूड करके पूरी वर्ल्ड क्रिएट कर सकते हैं। बहुत वंडरफुल ओके। तरीके से चाइल्ड हिप्नोसिस काम करता है। ओके। ओके। ओके, थैंक यू सर। वेलकम। रुद्रांशी जी, आप अपने हैंड हैंड डाउन कर दिया अपना, एक बार आ जाइए आप सामने। उसके अलावा किसी का डाउट है? अमर जी, एक सेकेंड अनम्यूट कीजिए। सर, बेसिक सीखने के बाद हम क्लाइंट ले सकते हैं क्या सर? नहीं नहीं, बेसिक सीखने के बाद मैं आपको एडवाइस नहीं करूंगा कि आप हाँ हाँ क्लाइंट के ऊपर जाओ, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें आपको कॉन्फिडेंस चाहिए। वो हाँ। कॉन्फिडेंस, वो एक्सपीरियंस कैसे आपको हैंडल करना है, कब कोई कौन सा इशू कब रेज हो जाए, आप कैसे हैंडल कर पाओगे उसको। बेसिक्स, बेसिक तो हम सिर्फ एक सिर्फ फाउंडेशन है, आपको आपके लिए है, ठीक है। हम्म। क्लाइंट हैंडल करने के लिए आपको एडवांस सर्टिफिकेशन और एडवांस का नॉलेज की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बेसिक में सिर्फ लिमिटेड टेक्निक्स है जो आप तक हम्म। सीमित है। बट जो एडवांस है वो आपको बहुत चीजें सिखाता है, बहुत सारी टेक्निक सिखाता है जो क्लाइंट बेस्ड होती है। हम्म। ठीक है? तो बेसिक में सिर्फ सेल्फ हिप्नोसिस और टेलीपैथी हम कर सकते हैं। सेल्फ हिप्नोसिस आपको सिखाया जाएगा बेसिक के ओके, और सर एडवांस का प्राइस कितना होगा क्लास का? अंदर। एडवांस का भी ज्यादा नहीं होगा, बट आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, चलिए मुझे ये बताइए, एक रफ आइडिया बताइए। 1000। हाँ ओके, ठीक है। इतना ये तो बहुत काफी कम हो गया, इतना तो हमारा बेसिक का प्राइस था लास्ट 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 बैच। थोड़ा सा ज्यादा होगा, बट इतना भी नहीं कि आप अफोर्ड नहीं कर सको, इजीली कर पाओ। हाँ ठीक है, मैंने तो मैं अपने टाइम की बात बताता हूँ, ये मैं शेयर करते नहीं है काफी लोग, बट जब मैंने आज के सालों पहले जब हिप्नोसिस हिप्नोथेरेपी का सर्टिफिकेशन लिया था तो बिल्कुल पैसे हम्म। नहीं थे, तो मैंने ईएमआई पे किया था। अब सोचो, तो इतनी हाँ ज्यादा हाँ। पैशन था। मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूँ, आप इसको प्रोफेशन मत बनाइए, इसको पैशन बनाइए। यस। अगर हिप्नोथेरेपी को आप पैशन बना के करोगे, बहुत सारे क्लाइंट्स आएंगे, बहुत अच्छे से आप कर पाओगे। ठीक है, तो मनी तो बिल्कुल भी आपका वो ब्लॉकेज ब्लॉक नहीं रहना चाहिए कि पैसों की वजह से आप रुक गए इस नॉलेज को सीखने के लिए। ठीक है, मैं अगर हजारों रुपए, यस। 40-50 हज़ार रुपए खर्च करके इस कोर्स को सीखने में दे सकता हूँ, वो भी इंस्टॉलमेंट में, तो आप तो इतने कम प्राइस बिल्कुल सभी लोग पे कर सकते हैं अगर आप में पैशन है। यस सर। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। वेलकम। हाँ जी, उमा जी, अनम्यूट कीजिए। वैसे मेरे सवाल का आपने थोड़ा तो जवाब दे दिया। हाँ हाँ अम, जी। देखिए, why so much emphasis on money? There are so many other aspects in the life. Why people they only go for money? That's my first question. Why या can't they go for health? Why can't they go for relationship, for career and other things? क्योंकि आपने भी जो अपना ये पॉइंट दिया है वो यही दिया कि हिप्नोसिस फॉर मनी, हर नो। कोई यही करता है। हम्म, या वाई? ठीक है ठीक है ठीक है, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है और डेफिनेटली हमें अदर एस्पेक्ट्स पे भी फोकस करना चाहिए। ठीक है, और बेसिकली जो हमारा मेजोरिटी पोर्शन था वो माइंड डीलिंग पे था, कि माइंड से हम सारी चीजें अचीव कर सकते हैं। मनी तो यस। मैंने कुछ एक दो एग्जांपल्स आप लोगों के सामने दिए। सो मनी इज नॉट द प्राइमरी गोल टू लर्न हिप्नोसिस। इट शुड बी योर प्रायोरिटी बट नॉट द फर्स्ट प्रायोरिटी। योर प्रायोरिटी शुड बी हेल्थ, योर रिलेशनशिप, मनी। या ठीक है, अबंडेंस। अबंडेंस मैंने वर्ड यूज किया, अबंडेंस का मतलब सिर्फ मनी नहीं होता। ठीक है, अबंडेंस नहीं, आपके हर तरीके अबंडेंस से। तो आपने आपने जो कोर्स लिखा है उसमें तो नहीं दिया ना अबंडेंस। अगर आप फॉर अबंडेंस देते देन इट वुड हैव बीन मच बेटर, या बिकॉज टाइटल वाज फॉर मनी। बट उमा जी, ये सब ऑलराउंड चीजों के लिए है, सभी कुछ भी आप डील कर सकते हैं इसमें। ओके, ठीक यही मेरा सवाल था। है उमा जी, और ये भी रीजन होता है कई बार क्योंकि मनी से रिलेटेड ज्यादा केसेस आते हैं।
स्ट्रगल जो हमारा होता है फाइनेंशियल फ्रीडम को लेकर होता है, मेजोरिटी जो मैंने अभी केसेस देखे हैं, ठीक है। लेकिन बाकी हम मनी बात सब सभी की कुछ नहीं करते देता ना। नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल, ठीक है। मनी सब कुछ नहीं देता, आपकी इनर हैप्पीनेस होनी चाहिए, तभी आप सब कुछ Yeah. चीजें अच्छे से प्रोग्राम कर सकते हैं अपनी लाइफ, Mhm. ठीक है। तो हम सभी चीजों पे यहाँ पे बात करेंगे। Thank you. यस यस, वेलकम। एनीवन एल्स? संगीता जी, यस, अनम्यूट कीजिए। सर मैंने 199 पे किया, बट जी। मेरे नंबर से नहीं हो रहा था, दूसरे नंबर से करा है। तो Okay. मैंने मैसेज भी करा है कि मेरा नंबर ये है, मैंने मैसेज किया है चैट कोई दिक्कत नहीं पर है, आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। स्क्रीनशॉट भेज दिया है डिवाइन ग्रेस के नंबर पे। हाँ, आपको मैम ऐड कर देंगे, कोई हाँ दिक्कत नहीं। हाँ, नंबर वो नहीं, नंबर दूसरा है, मैंने चैट में ठीक है, लिखा है। ठीक है, ठीक है, आप लिख दीजिए, अभी टीम देख लेगी, टेंशन मत कीजिए इस चीज। ठीक, थैंक यू। वेलकम। आई हैव पेड। ठीक है संगीता जी, आपके नंबर आ हाँ गए। जी, ये मेरा है। यस, हाँ, एक ये बार नंबर है। मैम नंबर एक बार चेक कर लीजिएगा मैम का। नीरा जी, पेमेंट डन, वेलकम टू द कम्युनिटी। तरुणा जी वेलकम। स्कैनर, ठीक है, पेमेंट डन। शालिनी जी वेलकम। सभी को वेलकम जो भी पेमेंट कर रहे हैं। यस, और अगर 100 समस्याएं है दुनिया में तो 99 का समाधान पैसा ही है। यस श्वेता जी, काफी लोगों के लिए ये बिलीफ है, ठीक है, काफी लोगों के लिए होता है, डेफिनेटली गलत नहीं है। मनी भी एक गोल आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, ठीक, बट 100% चीजें नहीं हो पाती, बट 99 यस। सर हाँ एक्चुअली जी, मैंने सेशन अटेंड नहीं किया, मैंने तो अभी ज्वाइन किया। तो हिप्नोसिस के बता दें फायदे क्या क्या हैं, मैंने ज्वाइन पहले नहीं किया। संगीता जी, A to Z जितनी भी आपको फायदे लगते हैं, सब कुछ आप हिप्नोसिस से अचीव कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी चीज नहीं है जिससे आप हिप्नोसिस अचीव ना कर सकें, ओके ठीक है। अबंडेंस को ले लो, आप रिलेशनशिप को ले लो, हेल्थ को ले लो, हर एक चीज आप ठीक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हिप्नोसिस। ओके। भारती जी अनम्यूट कीजिए। गुड इवनिंग सर। गुड मुझे इवनिंग। पूछना था कि मुझे मतलब हिप्नोसिस करना है लेकिन समय नहीं मिलता है, तो इसमें आप मेडिटेशन करवाएंगे और कुछ अटेन्मेंट भी रहेगा क्या रैपिड में? अट्यूनमेंट जैसा कुछ भी नहीं है, बट आपको इतना नॉलेज मिल जाएगा कि आपको अट्यूनमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी हिप्नोसिस में अट्यूनमेंट कुछ नहीं होता है। जो भी होता है वो प्रैक्टिकल्स होते हैं और थ्योरी बेसिस पे काम करते हैं। ओके, मतलब मेडिटेशंस वगैरह और फिर वो सब होंगे, वो सब होंगे। एडवांस में तो आप लोगों के लिए बहुत सारी चीजें ऐसी रखी हुई हैं जो आप लोगों के लिए बोनस। अभी इस चीज में सभी जितने भी अभी हमारे लोग जुड़े हुए हैं 30 प्लस, तो आप सभी को बता दो, एडवांस के अंदर आपको एक फ्री सेशन फुल फ्लैश हिप्नोथेरेपी का मिलने वाला है, जिसके अंदर आप अपनी ब्लॉकेजेस रिमूव करेंगे और अपनी मैनिफेस्टेशन को अचीव करने के लिए वो पूरा एक सेशन होगा, एक दिन का। उसके जो मेरे चार्जेस होते हैं वो 7000 होते हैं, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट विद बैच मिलने वाला है जो एडवांस के अंदर आने वाला है, ठीक है। तो ये मैं अभी अनाउंस कर रहा हूँ और बाद में भी आपको ये क्लियर किया जाएगा, ये ऑफर मैं दोबारा आपको रिमाइंड करवा दूँ, ठीक है। ओके, थैंक यू। Thank you. वेलकम टू द ग्रुप कम्युनिटी न्यूरिन। आयशा जी, यार और किसी का डाउट है या फिर हम आज की क्लास एंड करें, क्योंकि आई थिंक हम सीधा बैच में मिलने वाले हैं। भारती जी का डाउट है? आई गेस सभी के डाउट क्लियर हो चुके हैं। यस तो मैम, एक बार नंबर जो भी संगीता जी के एक बार नंबर आए थे वो एक बार देख लीजिएगा। यस मैंने सबके नंबर्स एंड सबके चार्ट्स नोट डाउन कर लिए हैं, प्लस व्हाट्सएप पे भी काफ़ी मैसेजेस आए हैं अभी आफ्टर द सेशन, क्योंकि अभी मैं आप सभी के साथ यहाँ सेशन में हूँ, तो अभी किसी को रिवर्ट नहीं किया है, बट सेशन के बाद आप सभी को 1 बाय 1 रिवर्ट्स मिल जाएंगे। एंड ग्रुप भी कल क्रिएट हो जाएगा, तो आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। सो 26 मई शाम को 7 बजे जो है क्लासेस शुरू हो रही हैं। कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो जो नंबर रेड कलर से मेंशन है, आप बस उस नंबर को नोट डाउन कर लीजिए, वहाँ पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं। So thank you so much everyone for joining in. Thank you, sir. थैंक यू मैम, थैंक यू एवरीवन, सी यू ऑल, थैंक यू सो मच।